अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए TP-Link का जो मॉडल लेके आए हैं वो है आर्चर AX10। नाम के अंदर ही, मॉडल के अंदर ही AX10 यानी कि AX आ गया है। तो ये AX सीरीज़ के जितने भी राउटर होते हैं तमाम कंपनी के ये वाईफाई 6 कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, वाईफाई 6 में वाईफाई 5 की निस्बत हमें इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा फास्ट मिलती है और डाटा की कैपेसिटी भी हमें ज़्यादा, वाईफाई 5 की निस्बत हमें डाटा की कैपेसिटी भी ज़्यादा मिलती है। आज हम आपको जिस राउटर के बारे में बता रहे हैं वो वाईफाई 6 में है, TP-Link का आर्चर AX10, जो कि एक ड्यूल बैंड वाईफाई 6 राउटर है जिसकी स्पीड 1.5 GB पर सेकेंड है। 1500 MB पर सेकेंड ये में डाटा फ्राहम करता है। 300 MB 2.4 पे ये हमें स्पीड देता है और 1200 MB पर सेकेंड ये हमें 5 GHz फ्रिक्वेंसी पे स्पीड देता है। इस राउटर में एक ख़ासियत ये भी है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी OFDMA टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। OFDMA टेक्नोलॉजी में हमें तमाम फ्रिक्वेंसीज़ पे बराबर स्पीड मिलती है। इस राउटर के 4 फिक्स एंटीनाज हैं और 4 गीगाबिट लैन पोर्ट्स और 1 गीगाबिट वैन पोर्ट है। राउटर में पावर ऑन ऑफ रीसेट और WPS का बटन भी दिया गया है। मुख्तलिफ फंक्शन को इंडिकेट करने के लिए लाइट्स भी दी गई हैं। इन लाइट्स की मदद से आप दूर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे राउटर की लैन पोर्ट कौन सी प्लग है, वैन पोर्ट प्लग है या नहीं है, वायरलेस सिग्नल 2.4 और 5 GHz के ऑन है या ऑफ़ हैं, राउटर की पावर ऑन है या ऑफ़ है। इस तरह के मुख्तलिफ फंक्शन को ये लाइट्स इंडिकेट करती हैं। दोस्तों, आर्चर AX10 TP-Link कंपनी की तरफ से एक बजट फ्रेंडली राउटर बनाया गया है जिसकी प्राइस अदर कंपनी के वाईफाई 6 राउटर की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, इस राउटर की मदद से आप 4K मूवीज़, सीरीज़, ड्रामाज, 4K लाइव चैनल्स विदाउट बफरिंग देख सकते हैं और 4K लाइव स्ट्रीमिंग विदाउट बफरिंग कर सकते हैं और लो पिंग पे गेम्स खेल सकते हैं। आइए अब हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। जैसा कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। कंप्यूटर पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमने गूगल क्रोम को ओपन करना है या कोई भी ब्राउज़र आप ले लें, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट IP, अगर आपको IP का नहीं भी पता तो यहाँ से आप आके IP को फाइंड कर सकते हैं। नेटवर्क में जाके पिंग भी लगा सकते हैं IP को। ये लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर आप IP का पता भी चला सकते हैं कौन सा IP आ रहा है। तो ये वायरलेस के साथ कनेक्ट है कंप्यूटर, तो वायरलेस के साथ देख लेते हैं। जो हमारा राउटर वायरलेस के साथ कनेक्ट है उसका 192.168.3.3 IP आ रहा है। और जो हमारा लैन के ज़रिए राउटर कनेक्ट है उसका IP यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, वो है 192.168.0.1। तो हम यहाँ से डिफरेंट राउटर के जो भी IP होते हैं हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे बैक साइड पे जिसके साथ हम कनेक्ट हैं राउटर के साथ उसका IP क्या है। ये देखें, ये लैन के ज़रिए कनेक्ट है, इसका 192.168.0.1 है। वाईफाई के साथ कनेक्ट है, ये देखें उसका और IP है। यानी कि ये दो राउटर मुख्तलिफ राउटरों के साथ कनेक्ट है। वाईफाई के साथ और राउटर से कनेक्ट है और लैन के ज़रिए और राउटर से कनेक्ट है। तो ये इससे आप आराम से राउटर का IP फाइंड कर सकते हैं। चलिए, आज हम जो TP-Link राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। TP-Link राउटर के डिफ़ॉल्ट IP आपको देखा है। लैन के ज़रिए हम कनेक्ट हैं TP-Link राउटर के साथ, तो लैन के ज़रिए जो IP आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 192.168.0.1। तो यही IP हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ये देखें, अब ये TP-Link राउटर ओपन हो गया है। आज का जो हमारा मॉडल है TP-Link AX1500 वाईफाई 6 राउटर। इस राउटर को हम AX10 भी कहते हैं या AX1500 भी कहते हैं। 1500 Mbps इसकी स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो जब राउटर को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ना वो पासवर्ड आपको कहेगा कि आप अपना यहाँ पे पासवर्ड जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना है। उसके अंदर आपने इंग्लिश के वर्ड भी देने हैं और डिजिट भी देने हैं।
ये देखें ये न्यू पासवर्ड सेलेक्ट हो गया। अब कंफर्म पासवर्ड करने के लिए यहाँ पे फिर वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। ये देखें जो मैंने पासवर्ड टाइप किया है यहाँ पे हम चेक करते हैं वो सेम है। अब यहाँ पे हमने गेट स्टार्ट कर देना है। ये ऑप्शन वाजे हो गए, पहले ये ऑप्शन मध्यम थी। तो यहाँ पे टाइम जोन का पता कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे कराची शो होगा, +5 के अंदर होगा। ये आ गया +5 के अंदर हमारा कराची आ गया। तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट की ऑप्शन आ रही है। तो ऑटो डिटेक्ट पे जो इंटरनेट है वो डायनामिक आईपी पे सिलेक्ट होता है। डायनामिक आईपी पे इंटरनेट ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपने स्टैटिक आईपी लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपने ट्रिपल लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। तो ये L2TP ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, PPTP ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। जिस भी आप टाइप से इंटरनेट चलाना चाहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डायनामिक से किया है, मैक एड्रेस आ गया जो, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे SSID का ऑप्शन आ रहा है जो कि आप चेंज भी कर सकते हैं, न्यू भी रख सकते हैं, या जो डिफ़ॉल्ट SSID राउटर की दी हुई है वो ही आप अगर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे पहले पासवर्ड दिया गया था वो राउटर की बैक साइड पे कंपनी ने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया होता है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया है। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो रही है। सेव के दौरान राउटर एक बार रीस्टार्ट होकर दोबारा ऑन होगा। नीचे आ रहा है अगर आप TP-Link की थ्रेडर एप्लीकेशन को यूज़ करके इसको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप स्कैन करके भी राउटर को ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए भी राउटर को ओपन करने का तरीका मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िगरेशन होके दोबारा ऑन हो गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ गई है अपडेट फर्मवेयर। तो अपडेट के अंदर ये ऑटो, इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है। इंटरनेट एक्सेस के ज़रिए ये ऑटो फर्मवेयर को अपडेट की ऑप्शन यहाँ पे वाज़ह कर रहा है। अगर आपने ऑटो अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप स्किप कर देंगे। ये देखें अब ये डाउनलोडिंग होना शुरू होगी, क्योंकि हमारा राउटर में जो पहले फर्मवेयर था वो अपग्रेड नहीं था, तो इसका न्यू फर्मवेयर आ गया है अपडेटेड, तो वह फर्मवेयर को अपग्रेड कर रहा है। इस सारे प्रोसेस में आपसे एक से लेकर 3 मिनट तक का टाइम दिया होता है। तो 1 से लेकर 3 मिनट, मैक्सिमम है 3 मिनट। इससे कम टाइम के अंदर भी अगर आपका नेट अच्छा है तो अपग्रेड हो जाता है। अपडेट होने के बाद हमारा राउटर रीबूटिंग पे गया है। रीबूट होने के बाद दोबारा राउटर की सेटिंग ओपन हो गई है। यहाँ पे वो सक्सेस शो करवा रहा है कि आपका फर्मवेयर अपग्रेड हो गया है। ये हमारा टाइम जोन, यहाँ पे हमारा जिस टाइप से इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं डायनामिक का आ रहा है। तो वायरलेस की SSID जो हमने चेंज की है ट्रैडर के नाम से आ रही है। पासवर्ड भी हमने चेंज किया है, 5 गीगाहर्ट्ज़ की भी सेम नाम से ही आ रही है। हम नेक्स्ट करते हैं लास्ट ऑप्शन पे। ये देखें जी हमने 1 2 3 4 5 सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, और लास्ट वाली ऑप्शन जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन वो हमारी रह रही है। फाइनल के अंदर हमने जो पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे हम राउटर के एडमिन पासवर्ड लगा के इसको ओपन करते हैं। तो गेट TP-Link क्लाउड सर्विस, अगर आप यहाँ पे क्लाउड सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे Gmail लगाएंगे, जो कि क्लाउड पे आपने Gmail रजिस्टर्ड की हुई होगी। तो आप यहाँ पे क्लाउड की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई राउटर की एक्सेस हासिल करने जाते हैं तो ये QR कोड के ज़रिए भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के कैमरा ओपन करके। चलिए अब ये मुकम्मल सेटिंग होने के बाद ये राउटर की मेन होम पेज पे आ गए हैं। होम पेज पे यहाँ पे इंटरनेट के जो यहाँ पे लोगो बना हुआ है इस पर एक्सेस, यानी कि टिक का निशान बना हुआ है कि इंटरनेट इसमें एक्सेस है, आ रहा है इसमें इंटरनेट। ये आर्चर AX10 है जो इसका मॉडल है। 2G 5G के सिग्नल है। मैश डिवाइस, इसके साथ कोई मैश डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 0 मैश डिवाइस कनेक्ट आ रहा है। अभी मैं आपको मैश डिवाइस भी नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करवा के दिखाऊंगा कि मैश सिस्टम कैसे TP-Link का बनाते हैं। तो यहाँ पे मैश डिवाइसें की एंट्री हो जाएगी। जितनी भी मैं इसके साथ मैशेस कनेक्ट करता जाऊँगा तो यहाँ पर वो जमा होती जाएंगी। यहाँ पे अब हमें लास्ट ऑप्शन में बता रहा है क्लाइंट्स का मतलब है कि इस डिवाइस के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, चाहे वो वायरलेस के ज़रिए हो चाहे वो LAN के ज़रिए हो, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट है, वो भी वायर के ज़रिए। ये देखें इंटरफेरेंस के अंदर RJ45 का कनेक्टर आ रहा है जो कि
ये हमें निशानदेही कर रहा है कि हम वायर के ज़रिए इस मोडेम के साथ कनेक्टेड हैं। ये पहले जो हमने सेटिंग की थी वो क्विक सेटिंग थी, अब ये मैनुअल सेटिंग है। यहाँ से आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी ऑप्शन आपने टाइप चेंज करना है इंटरनेट का तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप इनेबल स्मार्ट कनेक्ट है। स्मार्ट कनेक्ट से आपके जो सिग्नल हैं 5G और 2G के लहदा शो नहीं होंगे, एक ही SSID पे शो हो जाएंगे स्मार्ट ऑप्शन पे। अगर आप कहते हैं कि लहदा हमारे 5G और 2G के सिग्नल शो हो तो ये ऑप्शन आपने कैंसिल कर देनी है, यहाँ से टिक को हटा देना है। ये देखें 5G अलहदा शो हो गई है और 2G की SSID अलहदा शो हो गई है। ये मैं दोबारा स्मार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप गेस्ट नेटवर्क की ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एज ए गेस्ट नेटवर्क भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में आ गए हैं। एडवांस ऑप्शन में वही शो हो रहा है कि स्टेटस आ रहा है इंटरनेट का कनेक्टेड है, डायनेमिक IP पे है। IP एड्रेस जो हमें बैक राउटर ने हमें दिया है वो 3.108 है। सबनेट मास्क आ रहा है, गेटवे हमारा 3.3 है जो कि हमारे राउटर बैक राउटर पे जो हमारा लगा हुआ है तो उसका ये वाला IP है हमारा जो गेटवे बन गया है। यहाँ पे IPTV की ऑप्शन भी है, VLAN भी बना सकते हैं। LAN पे अगर आप राउटर के IP को चेंज यहाँ से कर सकते हैं आप। अभी ये डिफ़ॉल्ट जो है 192.168.0.1 है। DHCP सर्वर ये देखें 0.1 राउटर का IP है, उससे आगे उसने स्टार्ट कर दिया 0.2 से लेके हम यहाँ पे 0.253 तक IP हमें मिल सकते हैं। जो भी हम डिवाइसेस कनेक्ट करते जाएंगे तो वो हम यहाँ से लेके और 53 के दरमियान में हमें IP अलाउ कर देगा राउटर। ये वही बार बार ऑप्शनें आ रही हैं क्योंकि हमने मैनुअल राउटर खोला हुआ तो ये वही ऑप्शनें बार बार आ रही हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस आ गई है जी। यहाँ पे आप अपलोडिंग और डाउनलोडिंग इंटरनेट की स्पीड लिमिट लगा सकते हैं यूज़र को। सिक्योरिटी में फायरवॉल की सिक्योरिटी भी दी गई है, एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक एड्रेस की सिक्योरिटी भी दी गई है। IP मैक बाइंडिंग की भी ऑप्शन है यहाँ पे राउटर के अंदर, और ALG के अंदर काफ़ी ज़्यादा अदर ऑप्शनें भी मौजूद हैं। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैक एड्रेस ही या वाईफाई का पासवर्ड वाली सिक्योरिटी ही यूज़ होती है। ये फायरवॉल वगैरह ये प्रोफेशनल यूज़ के अंदर आ जाते हैं। VPN सर्वर के अंदर ये इसके अंदर ओपन VPN जो कि मेन VPN यूज़ करने के लिए ओपन VPN भी मौजूद है इसके अंदर। स्मार्ट के अंदर स्मार्ट होम के अंदर भी आप ये वाला राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस होंगी वो इसके साथ कनेक्ट करके आप के जितने भी आप फंक्शन है ना उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें एलेक्सा की ऑप्शन भी दी गई है कि एलेक्सा की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैच सिस्टम आपको बता दिया कि मैच सिस्टम की ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। सिस्टम में आ गए हैं, यहाँ पे फिरमवेयर की ऑप्शन है तो यहाँ पे चेक अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अगर हमारा लेटेस्ट फिरमवेयर हुआ तो ये फिरमवेयर इज़ अप टू डेट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका राउटर अपडेट नहीं है तो यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन बनी हुई आ जाएगी। यहाँ से आप राउटर का बैकअप बना के रख सकते हैं। कभी आपका राउटर रीसेट हो जाता है तो आपको दोबारा सारी सेटिंग नहीं करनी पड़ती, वही फाइल यहाँ पे ब्राउज़र से उठा के अपलोड कर सकते हैं। राउटर को रीस्टोर करना है तो ये ऑप्शन है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रिस्टोर के अंदर। ये आप अगर फैक्ट्री रिस्टोर मार देंगे तो इसको राउटर 0 सेटिंग पे आ जाएगा जो कि कंपनी की तरफ से इसकी सेटिंग आती है। एडमिन का पासवर्ड अगर आप दोबारा चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे न्यू और फिर कंफर्म कर देंगे। ये सिस्टम लॉग की डिटेल बता रहा है। यहाँ से आप राउटर को रिपोर्ट कर सकते हैं। वही ऑपरेशन मोड की ऑप्शनें आ गई हैं इसमें, एक्सेस पॉइंट मोड, राउटर मोड में PPPoE, डायनेमिक, स्टैटिक और एक्सेस पॉइंट मोड में सिर्फ AP की सेटिंग आती है जो कि डायनेमिक IP। तो दोस्तों मैंने जितनी भी इसकी मेन रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होने वाली ऑप्शन थी वो आपको बता दी हैं। किसी बात की नहीं भी समझ आती या कोई आपको न्यू ऑप्शन के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं।